Hello friends, how are you all? Welcome to Chemistry Art. Myself Bhai Kumar Patel. Okay friends, so today we are going to start a chapter number 2, solution of grade 12 science. Okay, so let us see. What is solution? First of all, you can see that a solution is a homogeneous mixture of two or more substance in a same or different physical phases. Okay, तो ये चीज़ हमने 9th में सीख के आए हैं कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ना। अगर आपको याद है व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, तो हम वहाँ पे लिखते थे कि होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर कि उसमें सारे के सारे कंपोनेंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. The component which is uniformly distributed is known as a homogeneous mixture. ओके, सो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. पहले तो ये बात माइंड में फिक्स कर लो, अगर होमोजीनियस है तभी उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं. ओके, सो टू और मोर सब्सटेंस, सो मिनिमम 2 सब्सटेंस तो चाहिए ही, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, अगर 2 सब्सटेंस है तो एक हो गया अपना सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट. हाँ, अब यहाँ पर फिज़िकल स्टेट जो है वो अलग हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं. इसके अलग अलग एग्जांपल्स हम देखेंगे. चलो एक एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि वाटर एंड अल्कोहल. ठीक है, दोनों के स्टेट्स सेम है, तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट सेम स्टेट में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है. अगर वाटर के अंदर CO2 मिक्स कर दिया तो सोडा बन जाती है. तो इसमें दोनों के स्टेट्स अलग अलग हैं. तो मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस, ये मेन चीज़ है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन. और आपको पता होगा कि भाई सोडा में ऐसा नहीं होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह पर ज़्यादा है दूसरी जगह पर कम है, नहीं, ऐसा नहीं होता है. हर जगह पर सेम होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. और वाटर में जब अल्कोहल मिक्स करते हैं तब भी, और वाटर में जब हम सॉल्ट मिक्स करते हैं तब भी. सॉल्ट का स्टेट अलग है, वाटर सो लिक्विड है. सो ये सभी कंडीशन में सॉल्यूशन जो बनता है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है. क्लियर? देन द सब्सटेंस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन. जितने भी कंपोनेंट है, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. ओके, सो सिंपली सॉल्यूशन की डेफिनेशन अब आपको आनी. Okay, so let us see the types of solution. So types of solution means what? Types of solution, here we have made a types of solution on the basis of the number of component, means how many components are there, according to it which we can give the types of solution, and here some types are given. For example, binary solution. Binary solution means what? If in a solution only 2 components are there, ओके, सिर्फ 2 ही चीज़ों में से अगर बना है तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं. जैसे सॉल्ट डाल दिया हमने किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो उसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, सॉल्ट एंड वाटर. ओके, टर्शनरी सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? अगर आपके सॉल्यूशन में 3 से ज़्यादा कंपोनेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्शनरी सॉल्यूशन. ओके, सो उसका एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे कि वाटर प्लस सॉल्ट प्लस शुगर, तो टर्शनरी हो गया. मीन्स आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अंदर कितने कंपोनेंट है उसके हिसाब से नाम दिया गया है. ओके, देन क्वाटरनरी सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? 4 कंपोनेंट्स आर देयर. सो नाउ फ्रेंड्स, you got easily idea that what is the binary, ternary, quaternary solution, types of solution on the base of number of components. Clear? Okay, चलो अब आगे देखते हैं. सॉल्यूशंस है क्या एक्चुअली? सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर, और मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसको हम नाम दे सकते हैं अलग अलग. जैसे कि अभी हमने बोला कि भाई एक को सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट बोलते हैं. सो कंपोनेंट्स आर जनरली कॉल्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. नाउ व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? सो इट इज़ वेरी सिंपल. सी, सॉल्यूट मीन्स द कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट इन द सॉल्यूशन. ओके, जो कम अमाउंट में है हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे. एंड अनदर द कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट. ओके, सो दिस डेफिनेशन यू शुड नो. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो. सिर्फ आपको रिमाइंड करना है कि जो कम अमाउंट में है उसको बोलेंगे सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट. ओके, और दोनों को मिलाकर जो बन रहा है वो है अपना सॉल्यूशन. ओके, चलो फिर नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन. वो टाइप्स थे किसके ऊपर, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट. ना हियर वी आर हैविंग सम क्लासिफिकेशन. मीन्स अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मिक्सर है, होमोजीनियस मिक्सर, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं.
लेकिन जिस कंपोनेंट का मिक्सर है वो कंपोनेंट के स्टेट्स कौन से हैं, अलग अलग स्टेट्स है, तो आपका सॉल्यूशंस जो बन रहा है, सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका स्टेट भी अलग होगा। तो उसके बेस पर हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है, देखो कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। भाई स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कि भाई सॉल्यूशन का कौन सा स्टेट है, आप मिक्स तो कर रहे हो कंपोनेंट को, उसके बाद में सॉल्यूशन कौन से स्टेट में अवेलेबल है, मिल रहा है कौन से स्टेट में, वो हमें देखना है। ओके, तो यहाँ पर एक टेबल दिख रहा है आपको। ओके, यू कैन सी दैट इन द टेबल वी हैव गिव सम एग्जाम्पल। सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, देन solvent, then solute, and we have mentioned here the states of them. Okay, so solution कौन सा स्टेट है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। तो पहले सिर्फ सॉलिड की बात करते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन जो है सॉलिड, आप बोलोगे सर सॉलिड कैसे, मिक्सर होता है ना, होमोजीनियस मिक्सर हमें तो चाहिए, उसको सॉल्यूशन बोलेगा। अगर उसका स्टेट सॉलिड है तो सॉलिड, ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार हमें लिक्विड ही मिले उसी को हम सॉल्यूशन बोले। आप एग्जाम्पल देखो पता चल जाएगा। सी सॉलिड सॉल्यूशन कब बनता है, इफ़ योर सॉल्वेंट इज सॉलिड, योर सॉल्यूट इज सॉलिड, एंड देन द मिक्सचर विल बी रिमेन सॉलिड। ओके, सो दिस सॉल्यूशन इज नॉन एज अ सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल एलॉयज। ओके, आपने एलॉयज तो पता ही है, मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल। ओके, तो जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, उसमें क्या आपको अलग अलग दिखता है या हाँ, कॉपर एंड टीन को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग होमोजीनियस मिक्सचर है, मिक्स हो चुके हैं, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। ओके, देन अनदर एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है लेकिन सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है। अब ये कैसे, तो फॉर एग्जांपल हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब क्या, अगर आपको याद है तो हम जो भी कोई सॉल्ट है उसके अंदर हाइड्रेटेड सॉल्ट में CuSO4 × 5H2O लिखते हैं। ओके, और जस्ट लाइक दैट 5H2O लिखते हैं, उसी तरह अगर हमारे पास और कोई FeSO4 × 7H2O, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि CuSO4, ठीक है, डॉट करके क्या लिखते थे हम, 5H2O। ओके, तो ये वाटर कंटेंट है अंदर। ओके, एंड दैट्स वाई कॉपर सल्फेट तो सॉलिड फॉर्म में ही है, लेकिन उसके अंदर वाटर कंटेंट आ गया ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट। अमालगम ऑफ Hg विथ Na, सो Hg मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होती है और उसके साथ सोडियम सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो सोडियम के साथ जब मिक्स करते हैं मर्क्यूरी तो उसको अमालगम बोला जाता है, सोडियम अमालगम बोला जाता है। सो इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, नाउ सी सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट गैस। तो ये सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्वेंट जो है, देखो हमने यहाँ पर सॉल्वेंट को सेम रखा है ना, सिर्फ हमने सॉल्यूट का टाइप बदल लिए। तो सॉल्वेंट तो हमारा सॉलिड ही रहेगा, इसीलिए हमारा सॉल्यूशन जो है उसका टाइप भी क्या है, सॉलिड है। ओके, सॉल्यूट गैस, तो अब ये कैसे पॉसिबल है, अगर कोई सरफेस के अंदर गैस जो है वो यूनिफॉर्मली स्टे कर रहा है, रुक रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिजॉल्व्ड गैस इन मिनरल जब माइनिंग करते हैं हम अंदर से, तो मिनरल के साथ साथ कुछ गैसेस भी निकलती है। ओके, और उसी तरह हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है पैलेडियम के अंदर क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। सो हाइड्रोजन और पैलेडियम का मिक्सचर वो क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन, लेकिन उसमें सॉल्यूट का टाइप कौन सा है, गैस। ओके, एंड सॉल्वेंट कौन सा है, सॉलिड। ऑब्वियसली सॉल्वेंट का जो भी टाइप होगा, सॉल्वेंट का जो भी स्टेट होगा, वही स्टेट अपना सॉल्यूशन का होगा। आ रहा है समझ में। और इसीलिए हमने सबसे पहले क्या देखा है, सॉलिड स्टेट देखा है, तो उसमें सभी को सॉल्यूशन जो है उसके फिजिकल स्टेट कौन से हो गए, सॉलिड हो गए। चलो अभी दूसरा बात करते हैं हम सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन की। अब सिंपल सी बात है, अगर लिक्विड सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अपना सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट के टाइप क्या आ जाएंगे, लिक्विड आ जाएंगे। अब सिर्फ उसमें क्या करना है, हमारा जो सॉल्यूट है वो चेंज करना। तो इसका तो एग्जांपल अभी हमने देखा,
है ना। अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं तो सॉल्ट शुगर सॉलिड फॉर्म हो गया और वाटर मीन्स लिक्विड। जस्ट लाइक दैट अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, तो दोनों लिक्विड लिक्विड हो गए। तो ये तो बहुत ईजी है। और ये एग्जांपल भी हमने बात कर ली ऑलरेडी। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और किस में होता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है। जस्ट लाइक दैट ऑक्सीजन गैस इन अ वाटर, आपको पता है एक्वाटिक लाइफ जो है कैसे सर्वाइव करती है, दे आर यूजिंग द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस। ओके, सो these are the examples of liquid solution. Then गैस, ओह वेरी इजी। गैस, एक गैस ज़्यादा अमाउंट में, दूसरा गैस कम अमाउंट में। ओके, ज़्यादा अमाउंट में है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, कम अमाउंट में है उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो है वो सॉलिड का है। गैस हमारा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जो हमारा सॉलिड। ओके, तो आयोडीन आपको पता होगा, है ना। आयोडीन जो है उसके क्रिस्टल्स जो है उसको अगर आप खुला छोड़ देंगे तो वो इजीली वेपराइज होते हैं। सो आयोडीन सॉलिड है और एयर, आयोडीन वेपर इन एयर, तो एयर अपना गैस हो गया। तो ये क्या है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। बट उसके अंदर टाइप क्या है, किसका टाइप, सॉल्यूट का टाइप सॉलिड है एंड सॉल्वेंट का टाइप क्या है, गैस एंड लिक्विड। अब ये क्या है, वाटर वेपर इन एयर, ये पता है सबको। ह्यूमिड जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होते हैं, वाटर की वेपर्स होती है। ओके, तो वो भी एक टाइप का क्या है, सॉल्यूशन ही है। लेकिन कौन से फॉर्म में है सॉल्यूशन, गैसेस फॉर्म में। हाँ, बट सॉलिड कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, सो वी कैन सी ओके इजीली। देन गैस एंड गैस, तो ये बहुत इजी है। जैसे कि एयर का मिक्सचर, कोई भी एयर है ना, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मिक्सचर, इट इज़ नॉन एज अ सॉलिड it is known as a gaseous solution, okay, in which the solvent and solute are in a gaseous form. Here one important note you should note down, what, कि भाई अगर आप कभी भी सॉल्यूशन बना रहे हो तो सॉल्यूशन जो है वो किस में बना रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक अच्छा सा सॉल्वेंट है और उसका नाम क्या है, वाटर। तो अगर आप कोई भी कंपाउंड डिज़ोल्व कर रहे हो, सी नॉट, इफ़ वाटर इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड एक्वास सॉल्यूशन। ओके, अगर वाटर यूज़ किया है तो सॉल्यूशन का नाम दे देंगे क्या, एक्वास सॉल्यूशन। और अगर नहीं किया है तो नॉन एक्वास सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, और आपको पता होना चाहिए वाटर क्या होता है, पोलर होता है। तो पोलर कंपाउंड कैन बी डिज़ोल्व इन पोलर, फॉर एग्जांपल NaCl, Na+Cl-। ओके, तो वो क्या हो गया, पोलर हो गया। ओके, तो पोलर चीज़ें जो है वो पोलर चीज़ों में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। वाटर कैसा पोलर है, पता है ना आपको, स्ट्रक्चर पता है ना, ऐसा कुछ आता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये पूरा मोलेक्यूल है, ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो पार्शियल पॉजिटिव होते हैं। ओके, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। पार्शियल बोल रहा हूँ, हमें डेल्टा यूज़ करना पड़ेगा, पार्शियल। ओके, तो ये पोलर हो गया, इसीलिए उसके अंदर पोलर कंपाउंड ही क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। जबकि ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, बेंजीन है, ये सब नॉन पोलर है, तो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते। सो सी पोलर कंपाउंड कैन फॉर्म अ सॉल्यूशन इन वाटर वेयर द नॉन पोलर कंपाउंड कैन फॉर्म अ सॉल्यूशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन कौन से, जैसे कि बेंजीन हो गए, CCl4 हो गए। ओके, सो दीज आर द नॉन पोलर solvent. Okay, so I think you are clear with the solution and types of the solution. आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर और आगे बढ़ाएंगे। सो प्लीज़ सी माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।